रघुनगर पंखा रोड पर इन दिनों नजर आ रहा है भक्ति, सेवा और सामाजिक एकता का अद्भुत संगम। सामाजिक एकता फाउंडेशन द्वारा भोले के भक्तों की सेवा के लिए लगाया गया है एक शानदार और विशाल सेवा पंडल, जहां सैकड़ों कावड़िए और भोले भक्त पहुंचकर विश्राम कर रहे हैं और भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। द्वारका विधानसभा क्षेत्र में लगाए गए इस विशाल पंडाल को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। खास बात यह है कि सामाजिक एकता फाउंडेशन हर वर्ष इस सेवा पंडाल को और बड़ा करता है, क्योंकि भोले के भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस सेवा कार्य में सामाजिक एकता फाउंडेशन के अध्यक्ष अमित शर्मा, संरक्षक अनिल बड़ोदिया और उनकी पूरी टीम तन मन से जुटी हुई है। यहाँ आने वाले भोले भक्तों के लिए भोजन, विश्राम और सेवा की बेहतर व्यवस्था की गई है। फाउंडेशन का उद्देश्य सिर्फ सेवा करना ही नहीं, बल्कि समाज में भाईचारे और एकता का संदेश देना भी है। आखिर इस विशाल सेवा पंडाल को लेकर सामाजिक एकता फाउंडेशन के सदस्यों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। सामाजिक एकता फाउंडेशन हर साल जो कांवड़ शिविर है विशाल से विशाल करता है, और आज सामाजिक एकता फाउंडेशन ने अपना फिर से एक बड़ा विशाल शिविर जो लगाया गया है। और सबसे पहली बात कि इन्होंने हर भोले और हर भोली के लिए अपनी एक जो दवाइयों की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था बहुत ही साफ सुथरी रखी गई है। स्वच्छ भारत जैसे रखा जाता है वैसे ही इन्होंने स्वच्छता का सबसे विशेष ध्यान दिया है। स्वच्छता हमेशा हमारा परम सिद्ध अधिकार रहना चाहिए, क्योंकि स्वच्छता से ही हम लोग स्वस्थ रह पाएंगे। और इस इतनी भीड़ में भी इन्होंने इस पंडाल में इस चीज़ का ध्यान रखा है। और खाना इतना स्वादिष्ट, ये देखिए खाने की व्यवस्था है। यहाँ पर खाने की व्यवस्था को लेकर के इन्होंने किया है, हर चीज़ का यहाँ पे इंतज़ाम है। फ्रूट से लेकर के चाय नाश्ते से लेकर के पंडाल में पूरा खाना पीना एकदम बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से बन रहा है। ये देखिए सारे भोले और भोली यहाँ आज आने लगे हैं। आज जो भोले और भोलियों का आज दिन है, पहला दिन है आने का। लोग हरिद्वार से वापस आ रहे हैं अपना जल लेकर के, और जल के प्रस्थान के लिए यहाँ पे जगह भी बनाई हुई है, ताकि जल पे किसी का कोई हाथ या कुछ ऐसे जगह पे ना रखा जाए, जिससे जल को जल के साथ कुछ हाथ पैर लगे। देखिए सारा पूरा पंडाल है और कैसे ये लोग यहाँ पे सो रहे हैं। पूरी व्यवस्था की गई है। हर जगह का रोड पे ट्रैफिक का भी ध्यान रखा गया है, ट्रैफिक को भी कंट्रोल में रखा गया है। सामाजिक एकता फाउंडेशन के जो संरक्षक हैं अनिल बड़ोदिया जी, जो कि हमेशा सामाजिक कार्यों में आगे रहते हैं और हर धार्मिक कार्यों में अपना सहयोग करते हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे आज इस कांवड़ शिविर को लेकर? ये कांवड़ शिविर लगभग पिछले 11 वर्षों से हम सभी लोग मिलके साथियों के साथ, अध्यक्ष अमित भाई और प्रशासन के साथ मिलके, दिल्ली सरकार के साथ मिलके, हमारे जो सहयोगी बहुत सारे साथी हैं जो आप पोस्टर में आप देख रहे हैं सबके फ़ोटो, उन सबके सहयोग से हम लोग ये कांवड़ शिविर यहाँ पे लगाते हैं। और यहाँ की व्यवस्था भी आप देख रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले SDM साहब आए थे, वो भी देख के गए हैं, वो भी तारीफ़ करके गए हैं कि आपकी यहाँ की व्यवस्था बहुत बढ़िया। और मैं तो एक बात कहूँगा, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। इसी भावना के साथ हमारे कांवड़ शिविर है। सर हमने इस पंडाल में देखा कि कोई राजनीतिक पैतरा नहीं चलता है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? राजनीतिक जो आवश्यकता है नहीं, यहाँ पे तो सभी लोग हैं। देखिए कोई भी व्यक्ति है जो धर्म को मानने वाला है, किसी भी राजनीतिक दल से हो, वो भाजपा से हो, सपा से हो, बसपा से हो, कांग्रेस से हो, आम आदमी पार्टी से हो, किसी भी मजहब का व्यक्ति हो, जो धार्मिक व्यक्ति है वो यहाँ आते हैं सब लोग। ये तो आस्था का विषय है, ये तो राजनीतिक विषय नहीं है। जब राजनीतिक मंच होगा वहाँ राजनीतिक विषय होंगे। ये तो बाबा का दरबार है, सभी लोग आएंगे, हाजिरी लगाएंगे। सामाजिक एकता फाउंडेशन की तरफ से सभी कांवड़ियों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अपनी दिल्ली सरकार, रेखा गुप्ता सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो उन्होंने सिंगल विंडो में एक प्रोसेस रखा है, जो सबको, जो ऑर्गेनाइजर हैं उनको सब चीज़ें ठीक प्राप्त हो रही हैं। और हमारी सांसद कमलजीत सहरावत जी और हमारे विधायक, लोकप्रिय विधायक भाई प्रद्युमन राजपूत जी का जो सहयोग संस्था को मिल रहा है, वो मैं उसके बारे में बता नहीं सकता कि वो एक एक से मिलके सबसे बात कर रहे हैं कि किसी को कोई परेशानी तो नहीं आ रही है। तो मैं अपने विधायक जी का, जो अपने एरिया में देख रहे हैं सारे कांवड़िया शिविर को, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी कांवड़ियाँ यहाँ पे आएँ,
यहाँ पे जो सामाजिक एकता फाउंडेशन है ये पहले से करते ही आ रही है शिविरों का, लेकिन जो 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उसमें इस बार सबसे भव्य ये कावड़ शिविर लगाया जा रहा है और सबको बहुत बहुत भोले की जय। देखिए अभी हमारे साथ सामाजिक एकता फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं अमित शर्मा जी, इनसे जानते हैं। आप देखिए भोले बाबा की गूंज में आप सभी भोली भोली भोला और भोली यहाँ नजर आ रहे हैं और कितना बड़ा पंडाल लगा है, इतना प्यारा जो भव्य दरबार लगा हुआ है। सब चीज़ों के बारे में जानेंगे कि अमित जी क्या कुछ कहेंगे इस बार जो कावड़ शिविर लगा है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इस कावड़ शिविर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो कावड़ शिविर जो लगता है पिछले 11 वर्षों से लगता हुआ आ रहा है, इसके मुख्य संरक्षक जो हमारे पूर्व एमएलए आदर्श शास्त्री जी है और उनकी अध्यक्षता में सब कुछ हो रहा है यहाँ पे अभी तक। इस बार भी हर साल की तरह इस बार भी भव्य तरीके से हमने आयोजित किया और सभी साथी जितने हमारी टीम के लोग हैं उसमें चाहे अनिल बड़ोदिया जी है, गीता राजपूत जी है, सुनील बड़ोदिया जी है, सिरी जी है, धीरज भाई है, डॉक्टर साहब है, नितिन जी है, अमित कनौजिया जी है, रामेश्वर महतो है, बंटी है, बंटी साउंड का काम वो करते हैं, आर के साउंड वाले हैं, लाइटिंग का काम करते हैं हमारे मुकेश जी है। सभी लोग जो गौरव राजपूत जी जो टेंट की व्यवस्था देखते हैं, खाने की व्यवस्था धीरज जी देखते हैं, तो सारी व्यवस्था सबको अलग अलग जिम्मेदारी मिली हुई है। और उसके बावजूद हम लोग जो है ना सभी समाज के जितने, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे समाज के हो, चाहे धार्मिक काम करने वाले हो, सभी को हम इनवाइट करते हैं। इसमें कोई राजनीति का कोई वो नहीं होता, राजनीति को हम दूर रखते हैं और हमारे बोर्ड में कोई राजनीति का भी कोई नहीं होता, नाम नहीं होता जी। तो आज जो आपके यहाँ पे आज एमएलए भी आए, हमने देखा खाना भी बड़ा ही साफ़ सुथरा और आपने सफाई का बड़ा ध्यान रखा हुआ है। देखिए ये जो कैंप लग रहा है ये दिल्ली सरकार के माध्यम से, हमारी मुख्यमंत्री माननीय रेखा गुप्ता जी के माध्यम से और हमारे क्षेत्रीय विधायक प्रद्युम्न राजपूत जी के द्वारा ये कैंप लगाया जा रहा है। इसमें दिल्ली सरकार की तरफ से हमें एम्बुलेंस की सुविधा, टेंट की व्यवस्था, जल बोर्ड की तरफ से पानी की स्वस्थ पानी की सुविधा, डूशुप की तरफ से टॉयलेट की सुविधा और एसडीएम द्वारा सारी व्यवस्था देखी जा रही है। और हर घंटे 2 घंटे के बाद में वो हमसे संपर्क भी करते हैं कि भाई किसी चीज़ की कोई व्यवस्था की कोई अनव्यवस्था हो तो उसके लिए हमारा वो देख भी रहे। खासकर सबसे हमें जो प्रॉब्लम होती है वो होती है हमें सुरक्षा को लेके, लेकिन डीसीपी की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से हमें दिन में और नाइट में दोनों में हमें गार्ड मिले हुए हैं। पुलिस की तरफ से हमें पुलिस वाले मिले हुए हैं और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से अभी हमें सुविधा मिली हुई है। तो हर तरीके से दिल्ली सरकार की तरफ से हमें बहुत सहयोग मिला है। देखिए खुद ही अमित शर्मा जी बता रहे हैं कि दिल्ली सरकार की तरफ से हर एक चीज़ की व्यवस्था है, चाहे वो स्वच्छ पानी की हो या फिर स्वास्थ्य की हो, और साथ ही साथ यहाँ पर जो सिक्योरिटी की सुविधा है वो भी यहाँ पे दिल्ली पुलिस ने दे रखी है।